आधार कार्ड अपडेट और नामांकन कराने वालों के लिए बुरी खबर है। डाकघरों में अब इन सेवाओं के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। UIDAI ने नई दरें लागू कर दी हैं, जिसके अनुसार अपडेट कराने या नया कार्ड बनवाने पर 50 रुपये का शुल्क लगेगा। यह फैसला डाकघरों में सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए लिया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीद शुरू। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत 1 नवंबर से धान की खरीद शुरू होगी और ये प्रक्रिया 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। शामिल जिले लखनऊ संभाग के लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव जिलों के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई अन्य संभागों में भी खरीद शुरू होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP साधारण कॉमन धान का MSP 2369 रुपीस प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान का 2389 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। किसानों के लिए जरूरी धान बेचने के लिए किसानों का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। भुगतान पंजीकृत किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। अब तक 2.17 लाख से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया है। यूपी के सर्राफा कारोबारियों के लिए सुरक्षा के नए कदम। पुलिस प्रशासन के साथ हुई बैठक में सुरक्षा बढ़ाने के लिए सर्राफा कारोबारियों द्वारा कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कर्मचारियों का सत्यापन। सभी दुकान कर्मचारियों का चरित्र सत्यापन कैरेक्टर वेरिफिकेशन यूपी कॉप ऐप या पुलिस वेबसाइट पर कराना अनिवार्य होगा। बेहतर तालमेल। पुलिस और व्यापारियों के बीच समन्वय के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। CCTV और सायरन। दुकानों के बाहर लगे CCTV कैमरों की गुणवत्ता जांची जाएगी और आने जाने वाले मुख्य स्थानों को कवर किया जाएगा। सायरन लगवाने की भी सलाह दी गई है। रात में सुरक्षा। देर रात सामान या नकदी ले जाने पर सुरक्षा हेतु डायल 112 पर कॉल करके PRV को बुलाया जा सकेगा। अखिलेश यादव ने आचार्य नरेंद्र देव को श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में अखिलेश यादव ने आचार्य नरेंद्र देव की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें समाजवादी आंदोलन का जनक बताया। संगोष्ठी में वक्ताओं ने आचार्य नरेंद्र देव के विचारों को आज भी प्रासंगिक और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। इस अवसर पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के लोग बताएं कि अमेरिका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को किलर क्यों कह रहे हैं। उन्होंने भाजपा से 2 करोड़ नौकरियों और किसानों की आय दोगुनी करने के वादे पर भी सवाल किए। क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने वाले स्कूल प्रबंधकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूल वाहनों के लिए भी चेतावनी जारी की गई है कि वे नियमों का पालन करें। वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी बताया कि सभी स्कूलों को नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। गुरुग्राम में शोभा सिटी सोसाइटी में 18 वर्षीय आर्यन सहवाग ने आत्महत्या कर ली। वो दिल्ली पब्लिक स्कूल का 12वीं का छात्र था और प्री बोर्ड परीक्षा में उसका एक पेपर छूट गया था। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की बात सामने आ रही है। आर्यन की मौत शिक्षा प्रणाली और छात्रों पर बढ़ते दबाव पर सवाल उठाती है। बहन के घर आए युवक ने 20वीं मंजिल से कूदकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में एक युवक ने अपनी बहन के घर पर 20वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक दल सक्रिय हैं। सभी पार्टियां उन मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयास कर रही हैं जो निर्णायक साबित हो सकते हैं। युवा और महिला मतदाताओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दलित और पिछड़े वर्गों को लुभाने के लिए घोषणाएं संभव हैं। पार्टियां 2020 के चुनाव के आंकड़ों का विश्लेषण कर रणनीति बना रही हैं। बिहार इलेक्शन 2025 में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के 23 गांवों में जमीन का सर्किल रेट 50% तक बढ़ गया है। यह वृद्धि एक्सप्रेसवे, हाईवे और स्टेट हाईवे के नजदीक के इलाकों में हुई है। इस फैसले से किसानों को जमीन बेचने पर ज्यादा फायदा होगा और निवेशकों को भी निवेश का अवसर मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिकी नौसेना द्वारा नौकाओं पर किए गए हमलों की आलोचना की है। UN का कहना है कि ड्रग्स के नाम पर हत्या अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और स्वीकार्य नहीं है। मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई के नाम पर मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। UN ने पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे 14,260 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। नई विधानसभा छत्तीसगढ़ की संस्कृति और आधुनिकता का मिश्रण है। इसमें ऊर्जा कुशल तकनीक का उपयोग किया गया है।
पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों को किस्त जारी करेंगे और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। अयोध्या में विफला ने 3.5 साल की लड़ाई के बाद अपने पति के हत्यारे को आजीवन कारावास दिलवाया। 17 मार्च 2022 को तारुण के केवलापुर में रामस्वारथ साहू ने सियाराम की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी, जब वो उसकी मां की मदद कर रहा था। अदालत ने रामस्वास्थ साहू को आजीवन कारावास और जुर्माना भरने का आदेश दिया। अब मंत्रियों, सांसदों और विधायकों समेत सभी को बिजली पाने के लिए पहले बिल भरना होगा। ऊर्जा विभाग के अनुसार बकाया रहने पर बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। यह नियम सभी पर समान रूप से लागू होगा और इसका उद्देश्य बकाया राशि की वसूली में तेजी लाना है। अधिकारियों को नियम का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। यूपी में इन लोगों की रुकेगी पीएम सम्मान निधि की 21वीं किस्त, किसान बोले। फार्मर रजिस्ट्री के लिए नहीं लगा शिविर। उत्तर प्रदेश में कुछ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त मिलने में दिक्कत आ सकती है। किसानों का कहना है कि फार्मर रजिस्ट्री के लिए कोई शिविर आयोजित नहीं किया गया, जिसके कारण उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त करने में समस्या हो रही है। किसानों ने इस बारे में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। आईआईटी कानपुर जी मेन क्रैश कोर्स 2026। आईआईटी कानपुर ने शुरू किया जेईई मेन क्रैश कोर्स। इस दिन से शुरू होगी ऑनलाइन क्लास। जेईई मेन 2026 परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए आईआईटी कानपुर की ओर से 40 दिन का फ्री ऑनलाइन कोर्स शुरू किया गया है। इस कोर्स में शामिल होकर छात्रों को अपनी तैयारी को मजबूत बनाने और मॉक टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को परखने में मदद मिलेगी। प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे लोगों के लिए खुशखबरी। गाजियाबाद में नहीं बढ़ेंगे संतियों के दाम, डीएम का फैसला। गाजियाबाद के लोगों के लिए खुशखबरी है। जिला प्रशासन ने संपत्ति की सर्किल रेट बढ़ाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। डीएम ने फैसला किया है कि 2024 की दरें ही लागू रहेंगी। रजिस्ट्री में गिरावट को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है, जिससे रियल एस्टेट बाजार पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े और आम जनता को राहत मिले। सर्किल रेट स्थिर रहने से संपत्ति बाजार में स्थिरता बनी रहेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे T20 मैच में संजू सैमसन को नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, जहां वो सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। शुभमन गिल के ओपनिंग करने के बाद से सैमसन का बल्लेबाजी क्रम अस्थिर रहा है, जिससे उनका प्रदर्शन प्रभावित हुआ है। आंकड़ों के अनुसार सलामी बल्लेबाज के रूप में उन्होंने पहले बेहतर प्रदर्शन किया था। टीम इंडिया की यह रणनीति एक घातक हथियार सैमसन को दबा रही है, जो ओपनर के तौर पर 3 शतक सहित 417 रन 12 पारियों में स्ट्राइक रेट 148.25 के आसपास बना चुका है। लेकिन मिडिल ऑर्डर में उनका औसत और स्ट्राइक रेट कम हुआ है। ये नंबर गेम उनके करियर के लिए उलझन पैदा कर रहा है। मुजफ्फरनगर में डकैती के 4 बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद डकैती के आरोप में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी मेरठ के निवासी हैं। पुलिस ने उनके पास से लूटी गई नकदी, मोबाइल फोन और अपराध में इस्तेमाल हुई कार बरामद की है। इस कार्रवाई से पुलिस ने एक बड़ी डकैती गैंग का खुलासा किया है और मामले की आगे की जांच जारी है। व्हाट्सएप ने लॉन्च किया पासकी एन्क्रिप्टेड चैट बैकअप। व्हाट्सएप ने चैट बैकअप को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए पासकी एन्क्रिप्टेड बैकअप सुविधा शुरू की है। ये नया फीचर iOS और Android दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। क्या है ये फीचर? पहले यूजर्स को क्लाउड बैकअप को सुरक्षित करने के लिए लंबा पासवर्ड या 64 डिजिट की एन्क्रिप्शन की याद रखनी पड़ती थी। नई सुविधा, अब आप अपनी डिवाइस के बायोमेट्रिक्स जैसे फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान या स्क्रीन लॉक कोड का उपयोग करके अपने चैट बैकअप को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हैं। सुरक्षा और सुविधा, इससे सुरक्षा का स्तर वही एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन बना रहता है, लेकिन अब पासवर्ड भूलने की चिंता खत्म हो गई है। यह बैकअप को बहाल करना, रिस्टोर, पहले से कहीं ज्यादा आसान बनाता है। ये अपडेट आने वाले हफ्तों में सभी यूजर्स के लिए धीरे धीरे जारी किया जाएगा।